Good morning, my dear students. Today, in this video, I have brought extract of the very first chapter, the letter. Some extract I have already solved and sent you in the form of video. Now, we would move forward. Okay. Let's see next extract. He put the money in an envelope. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature God. उसने वो पैसे एनवलप में रखे और एड्रेस किसको लिखते हुए बोलते हुए एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के लिए एड्रेस लिखा, विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में और कुछ नहीं लिखा, उसने केवल एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर कर दिया गॉड करके. ओके. हु डज ही रेफर टू, किसने ऐसा किया? ही पुट द मनी. हु पुट द मनी इन द एनवलप? लेंचो, टिकट क्लर्क, द पोस्टमास्टर, द पोस्टमैन. तो किसने उसको पैसे भेजे थे? द पोस्टमास्टर. ओके. व्हाट मनी इज टॉक्ड अबाउट, किस पैसे की बात हो रही है? मनी कलेक्टेड टू हेल्प लेंचो, दैट मनी दैट हैज बीन कलेक्टेड टू हेल्प लेंचो, उसके लिए बात हो रही है. द पोस्टमैन सैलरी, पोस्टमैन की सैलरी की बात हो रही है इसमें. या लेंचोज डिपॉजिट, लेंचो ने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसकी बात हो रही है. या मनी कलेक्टेड आफ्टर सेलिंग स्टैम्प्स, कौन सी मनी की बात हो रही है इसमें बताइए? किस पैसे की बात हो रही है? जो लेंचो की हेल्प के लिए कलेक्ट किया था पोस्टमास्टर और अदर एम्प्लॉयज ने, उस पैसे की बात हो रही है. ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा. ओके. मनी कलेक्टेड टू हेल्प लेंचो, उस पैसे की बात हो रही है. ठीक है बेटे. नेक्स्ट, द पोस्टमास्टर वाज नॉट विलिंग, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था. क्या नहीं चाहता था? कि इतना जो विश्वास भगवान में है, द फेथ दैट द लेंचो हैड फॉर गॉड शुड बी शेकन और ब्रोकन, वो नहीं चाहता था वो विश्वास उसका टूट जाए. द पोस्टमास्टर वाज विलिंग, वाज नॉट विलिंग, काय के लिए? टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड. ठीक है. टू शेक, यहाँ पे आप फिल करेंगे इसको, विलिंग टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए पैसा उसने भेजा था उसको. सिंस चाइल्डहुड लेंचो हैड एड्रेस द लेटर, बचपन से लेंचो ने किसको लेटर लिखा था अगर प्रॉब्लम होती थी? टू गॉड, भगवान के लिए लेटर लिखा था उसने. ठीक है. वेन एवर ही फेस्ड प्रॉब्लम यूज टू राइट लेटर टू गॉड. नेक्स्ट, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को वो पैसा देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ. वो ही वॉज नॉट सरप्राइज. 70 पीसोज भेजे थे ना, उसे देख के वो सरप्राइज नहीं हुआ. उसने कहा ये तो ड्यूटी है गॉड की, मैंने चिट्ठी लिखी, गॉड ने पैसा भेज दिया. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, या सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, इतना कॉन्फिडेंस था दैट ही वॉज नॉट सरप्राइज टू गेट 70 आफ्टर गेटिंग 70 पीसोज. बट ही बिकेम एंग्री, इसकी जगह पे क्या हो गया? वो नाराज हो गया. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब पैसे गिने तो वो नाराज और हो गया. हु सेंट द मनी, किसने भेजा था पैसा? लेंचो ने, पोस्ट ऑफिस ने, या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने भेजा था, या पोस्टमैन ने भेजा था? पोस्ट ऑफिस ने भेजा, या लेंचो ने भेजा, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने भेजा? तो किसने भेजा था? सभी एम्प्लॉयज ने. अगर यहाँ पे पोस्ट मास्टर होता, इफ देयर वाज पोस्ट मास्टर देन यू वर सपोज टू टिक
गेट आउट, बट पोस्टमास्टर नहीं है, तो दैट मनी हैज बीन कलेक्टेड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस. ओके, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने पैसा कलेक्ट किया था. नेक्स्ट, द कॉज ऑफ लेंचोज एंगर वॉज, in spite of getting amount of 70 pesos, Lenchu was not happy. Instead, he was angry. Why? Because he only gets 70. तब yeah, the cause of Lenchu's anger was, the post office cause था, इसलिए वो नाराज था. गॉड, भगवान से नाराज था, पोस्टमैन से नाराज था, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से नाराज था. बताइए. तो ही वॉज एंग्री विद पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय. ही थॉट दैट 30 पीसोज वर स्टोलन बाय पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय. उसने कहा 100 भेजे होंगे आपने, भगवान से कहा, और 30 उन्होंने चुरा लिए. तभी तो उसने कहा था कि अब की बार पोस्ट ऑफिस से पैसा मत भेजना भगवान मुझे. ओके. लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड ऑन, क्यों सरप्राइज नहीं हुआ वो? ऑन सीइंग द मनी. ओके, पैसा देखकर बिल्कुल वो सरप्राइज नहीं हुआ. ही रिसीव्ड ओनली, कितना रिसीव किया? 70. ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज. क्या होगा यहाँ पे? 70 पीसोज, 70 पीसोज केवल उसने रिसीव किया था. ओके. नेक्स्ट, सेंड मी द रेस्ट, मुझे भेज देना बचे हुए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस बार आप चिट्ठी से मत भेजना भगवान मुझे पैसे. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्या हैं वो? बहुत बड़े वो चोर हैं. ठीक है, शैतान है, बहुत बड़े धोखेबाज है, वो पैसा चुरा लेते हैं. What is referred as the rest? रेस्ट किसके लिए आया? रेस्ट, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भेज देना. रेस्ट किसके लिए आया? एनवलप के लिए आया, रिमेनिंग मनी के लिए आया, पोस्ट ऑफिस के लिए आया, और स्टैम्प्स के लिए आया. रिमेनिंग मनी के लिए आपका ये आया, बचा हुआ पैसा मांगा उसने. ओके. लेंचोज लेटर वाज एड्रेस टू, किसको लेंचो लेटर लिखा था? पोस्ट ऑफिस को, पोस्टमैन को, मेल बॉक्स को, या गॉड को? गॉड को. ओके, दिस द करेक्ट ऑप्शन. द नेचर ऑफ लेंचो वॉज, कैसा नेचर था लेंचो? तो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैड इमेंस फेथ इन गॉड, जो भगवान में बहुत विश्वास रखता था. ओके. द फ्रेज अ बंच ऑफ क्रूक्स हियर मीन, बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब है यहाँ पर? अ ग्रुप ऑफ विकेड पीपल. इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ विकेड पीपल. ठीक है, बेईमानों का ग्रुप. ओके, इसलिए उसने बोला था ये. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, अ बंच ऑफ क्रूक्स. ओके. द ग्रुप ऑफ चीटर्स, द ग्रुप ऑफ बेट्रेयर्स, जो धोखेबाजी करते हैं, चीट करते हैं, उनका ग्रुप बोला उसने. ओके. नेक्स्ट, so in order to not to shake writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. भगवान का विश्वास ना तोड़ने के, भगवान में विश्वास जो राइटर का था ना तोड़ने की वजह से, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया. आंसर द लेटर, किस लेटर का आंसर दिया जाए? हु डज द राइटर रेफर टू? राइटर कौन है यहाँ पर? पोस्टमैन, क्लर्क, लेंचो, एम्प्लॉय. कौन है यहाँ पर राइटर? लेंचो इज राइटर. पोस्टमास्टर ने सोचा कि इसका बहुत विश्वास है भगवान में, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इस लेटर का आंसर देना चाहिए. व्हाट इज द आइडिया अबाउट? क्या आइडिया आया? टू हेल्प लेंचो, टू गिव लेंचो सम पीसोज,
टू एम्प्लॉय लेंचो, टू मीट लेंचो, उसकी हेल्प करना, उसको कुछ पीसोस देना, एम्प्लॉय लेंचो उसको नौकरी दे देना, या टू मेट लेंचो। तो क्या आइडिया आया? टू हेल्प लेंचो, ओके, उसकी हेल्प की जाए। यहाँ पे यू ऑल्सो कुड सी दिस ऑप्शन टू गिव लेंचो सम पीसोज, ये भी यहाँ पे हो सकता है, बट हेल्प में ऑल द थिंग्स वुड बी देयर, तो आपको सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, टू हेल्प लेंचो, ओके। समटाइम्स it happens that different options are given and they seem alike, एक जैसे दिखाई देते हैं, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यू आर सपोज टू फिल इन इट, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें आपको फिल करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर वॉज अ मैन। कैसा आदमी था पोस्ट मास्टर? क्रूअल था, चीटर था, बैडमैन था। पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, एक बहुत ही दयालु आदमी था। पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, ओके। नेक्स्ट, द राइटर हैड एक्सप्रेस्ड हिज सिंपल फेथ इन। किसमें सिंपल फेथ दिखाया राइटर ने? एक्सप्रेस्ड हिज सिंपल फेथ, किस चीज में उसने फेथ दिखाया था भगवान के लिए? इन लेटर, ओके, दैट ही was written, he had been written to God, to he asked for help, he requested God to send him 100 pesos, he wrote a letter, एक चिट्ठी लिखी उसने जिसमें उसने 100 पीसों की डिमांड की, ओके। तो such type of such types of extract you would found you would find in your examination paper, extract that would contain many options. Out of those options you would be supposed to tick one of them, that's correct. इसी तरह के आपके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, उसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना पड़ेगा, ओके। बट फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द एंटायर चैप्टर इन माइंड, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में होना चाहिए, वन बाय line by line you could be able to understand the entire chapter. It is uncertain the extract would come from, ओके, पता नहीं कहाँ से ये दे दें, आप उसको पूरा चैप्टर पढ़ के रखिएगा, पूरा एक्सट्रैक्ट्स, लाइंस, सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स, ओके। दिस इज योर होम असाइनमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सट्रैक्ट आई हैव टॉट यू, you are supposed to send pic of your work on my personal WhatsApp number so that I could check them, okay. It is your home assignment. वर्क कंप्लीट करके आप उसकी फ़ोटो मुझको भेज देंगे और वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि द वर्क दैट यू हैव डन वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू माय डियर।